जीऊंगा। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको वचन लेकर बोलने का है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। तीसरा, जोर से बोला ना, बाइबल में सामर्थ है। किसके लिए? मेरे लिए। जोर से बोलो, मेरे लिए। हर रोज आपको बाइबल पढ़ने का है। कितने लोग पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ते हैं? पास्टर जी मेरे पास समय नहीं, तो प्रभु का पास भी समय नहीं आशीष करने के लिए, क्या करेंगे? चौथा, 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। कौन लेके आएंगे? हम नहीं, बोलो मैं लेके आएंगे। जोर से बोलो, मैं लेके आऊंगा। ओके। पांचवा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। ओके। पास्टर सलीम के लिए जोर से ताली बजाइए। सारी वॉलंटियर्स के लिए जोर से ताली बजाइए। आपके लिए जोर से ताली बजाइए। खाली चेयर के लिए जोर से ताली बजाइए। ओके। चेयर में हाथ रख के बोलो, यीशु के नाम से भर जाए। कहा जोर से बोलो, यीशु के नाम से भर जाए। हालेलुया। ओके। आज का वचन है परमेश्वर की हथियार। जोर से बोलो, फुल आर्मर ऑफ गॉड। हाँ, एफिसियों की किताब 6 उसके 10 से पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। बीमारी से लड़ने के हथियार दे रहा हूं। हालेलुया। गरीबी से लड़ने के हथियार दे रहा हूं। कितना लोग सुन रहे? एफिसियों के किताब 6 उसका 10 से पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार, जोर से बोलो, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो। कितना लोग बांधेंगे? आपको बांधने का, जो नहीं बांधेगा वो आशीष नहीं पाएगा, पर जो बांधेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु में, उसकी शक्ति में, प्रभाव में। इसीलिए प्रभु में, हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। उसका मतलब हथियार दिया है। जोर से बोलो, हथियार दिया है। किसको दिया है? शैतान को नहीं, हमको दिया है। जोर से बोलो, मुझे हथियार दिया है। हथियार क्या है? वचन। वचन क्या है? आमीन। जोर से बोलो, हथियार क्या है? लड़ने के लिए। कितने लोग सेना को देखा है? सेना, हम यीशु का सेना है। जोर से बोलो, सोल्जर है। सोल्जर है। हालेलुया। इंडिया के पास सोल्जर है। आज यूक्रेन और रशिया लड़ाई कर रहे हैं। किसके द्वारा? सेना लोग हैं। हमें उनका फौज है। उसी तरह परमेश्वर का फौज है। हालेलुया। हम कौन है? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का सेना हूं। आमीन। दुनिया की सेना हार जाएंगे, पर हम और आप हारेंगे नहीं, क्योंकि हमें प्रभु सेना जीत के लिए बनाया है। जोर से बोलो, जीत के लिए। बीमारी में हारने के लिए नहीं, बीमारी में जीतने के लिए बनाया है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जीत है, वो मुझे जीतने के लिए रखा है। जोर से बोलो, वो मुझे जीतने के लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हथियार दिया है। आमीन। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे हथियार दिया है। चिल्ला के बोलो, परमेश्वर मुझे हथियार दिया है। उसका मतलब हम एक जमीन में, जहां पर हमको लड़कर जीतने का है। जोर से बोलो, लड़ाई मेरा नहीं, परमेश्वर का है। जोर से बोलो ना, लड़ाई मेरा नहीं,
मेरे को मन मर्जी नहीं करने का है। परमेश्वर जीता हुआ उस जीत को हमको हासिल करने का है। कितने लोग सुन रहे हैं? हमें हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर अच्छा है। वो हमें अच्छा देना चाहते हैं। कितने माँ बाप है? कितने माँ बाप इधर? माँ बाप है? हाँ, उठाओ ना हाथ। माँ बाप है तो उठाओ। ओके, आप अपनी बच्चों को कितने अच्छा देना चाहता है ना। कभी कभी बोल देते हैं गधा, नालायक, वो बात अलग है, पर हमेशा आपका दिल चाहता है कि उसे अच्छा दे। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमको अच्छा दिया है। वो हमारा कभी भी बुराई नहीं चाहता, पर हमारा एक दुश्मन है जो हमारा हमेशा बुराई चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरे लिए अच्छा ही करता है। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें बहुताय का जीवन देना चाहता है। हथियार दिया है हमको, उस पर विजय पाने का। जोर से बोलो, मैं शैतान पर विजय पाऊंगा। हालेलुया, विजय मेरा है। आज आपके जीवन में निर्णय लो, विजय मेरा है। मैं हारूंगा नहीं। जोर से बोलो, मैं हारूंगा नहीं। बाजू वालों को बोलो, आप हार सकते हैं पर मैं उसको याद दिलाओ, आप हार सकते पर मैं हारूंगा नहीं। हालेलुया। देखो, हमारा सोच है, हमारा सोच है। आमीन। अगर इस सोच में हम सिर्फ विजय डालेगा तो हमारा जीवन विजय विजय होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? इस रोमियो 12 उसका 1-2 में पढ़ रहे हैं। रोमियो 12:1-2, इस वचन को बार बार बोलो। रोमियो 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को लुभाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाते हैं? हर रोज बोलो, ये परमेश्वर आपका मंदिर है। इस मंदिर में प्रभु आप वास करिए। मेरे सर के बाल से लेके पांव के नाखूनों तक आप भरपूरी होने दे प्रभु जी। क्या आप जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से आपकी इंद्रियों को चढ़ाते हैं? आपका शरीर अगर परमेश्वर का हो जाएगा, आपका युद्ध हमेशा आपके लिए विजय होगा। है कोई मेरे साथ? हर रोज बोलो, हाथ रख के बोलो 5 बार 10 बार, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं, वो मुझ में रहता है। हालेलुया, जोर से बोलो, वो मुझ में रहता है। अगर मुझ में रहता है, मेरी स्वभाव, मेरी देख, मेरी बोल, मेरी सब कुछ यीशु मसीह जैसा होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे देखो क्या लिखा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के जैसा मत बोलो, इस संसार के जैसा मत करो, इस संसार जो करता मत करो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि यानी कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की, जिससे तुम्हारा मन को बदलने का, तुम्हारा मन को, उधर लिखा है रिन्यू योर माइंड, आपके मन को नया करने का है। प्रभु में आने के बाद भी वही मन, वही फटीचर रहेगा तो वही फटीचर जीवन होगा। पर यीशु आने के बाद आपकी मन नया हो जाएगा, आपका चाल चलन नया होगा, आपका जीवन नया होगा, आपकी जिंदगी नया होगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझ में है, मैं नया सृष्टि हूँ। मेरी बोली नया होगा, मेरा सोच नया होगा, मेरा देख नया होगा। हमको रिन्यू करने का, हमको नया करने का। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर
मुझे नया करता है। बोला बोला ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे नया करता है, मुझे नया करने का है, मुझे नया बोलने का है। ये जो सोच है ना, परमेश्वर आपको दिया, बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति सही चीजों में उस सोच को लगाएगा, उसका जीवन सही होने लगेगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इस संसार की सदृश मत बनो, इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा जाए, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका मन नया होगा, आपका बुद्धि, इसलिए परमेश्वर बोलता बुद्धि मैं मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि देता हूं कि नहीं। आपकी बुद्धि के लिए आप हर रोज मांगने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका मन नया होता है, आपका लेवल अलग हो जाता है। जोर से बोलो, मेरा मन नया होता है तो मेरा लेवल अलग हो जाता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो फास्टिंग लेते हैं, जो देते हैं, उसका मन अलग है, उसका लेवल नया है। हालेलुया। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी को बोलो नया लेवल में नया बातें होता है, वो ज्यादा प्रार्थना करेगा, वो ज्यादा फास्टिंग लेगा, जो ज्यादा वचन बोलेगा, वो उसकी संगति प्रभु के साथ, उसके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, उसका लेवल वही समान नहीं रहेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप मीटिंग में आते हैं, आपका लेवल बढ़ता है। जोर से बोलो, मेरा लेवल बढ़ता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, जब एरोप्लेन में चढ़ते तो वो बोलता है सीट बेल्ट बांध लो। अब आप वही लेवल पे नहीं उड़ने वाला, ऊपर लेवल पे उड़ने वाला है। जोर से बोलो, मेरा अगला लेवल चालू हो रहा है। कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, मीटिंग में आने के द्वारा आपका लेवल अलग हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर वचन प्रार्थना में बढ़ते रहेगा, उसका लेवल ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली बढ़ता जाएगा। हालेलुया। कोई सुन रहा है? आमीन। हालेलुया। कई लोग कई चीजों को टेस्ट किया, तो उसमें एक टेस्टिंग में अमीर वाला व्यक्ति के हाथ में जब रुपया दिया गया, वो अमीर वाला व्यक्ति गुणवंत किया। एक भिखमंगा के हाथ में रुपया दिया, वो भिखमंगा हमेशा भिखमंगा ही रह गया। कारण क्यों? कौन बताएगा कारण क्यों? ओके, कितने लोग करोड़पति देखा? अमिताभ बच्चन के करोड़पति में, उसमें एक व्यक्ति आया था गांव से, उसको 1 करोड़ मिला था। कौन देखा था? ओके, आपने देखा। आपको मालूम है कितने साल पहले हुआ था वो मालूम नहीं मुझे, पर आज वही व्यक्ति वही उससे ज्यादा गरीब हो गया। कारण क्यों? सोच गलत था। सोच गरीबी का है। अगर सोच गरीबी का है, पैसा आएगा तो वो पैसा रहेगा नहीं, चला जाएगा। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? इसलिए आपका सोच को आपको बदलने का है। हालेलुया। आपको मसीह जैसा सोचने का है। इसलिए हर रोज बोलने का है, मेरा मन मसीह जैसा है। 5 बार बोलो, मेरा मन, हाथ रख के बोलो, मेरा मन मसीह जैसा है। मैं मसीह जैसा करूंगा, मैं मसीह जैसा अंधा को दिखाऊंगा। आमीन। आपका सोच बदलेगा, तब आपके जीवन में कार्य होगा। आमीन। कितना लोग मूसा के बारे में बताता है? निर्गमन की किताब 7 उसके 5 से पढ़ेंगे, 1-2 वाक्यों को पढ़ेंगे। कौन था मूसा? मूसा वो व्यक्ति था जो 400 साल गुलाम इस्राएली लोग को आजादी में लेके आया। पर आजादी में लेके आने के लिए मूसा के मन को परमेश्वर बदलने का था। मूसा को परमेश्वर फरो राजा था। कौन सा राजा था? फरो राजा। ओके,
फिरौन या फरो। ओके, मूसा को जब परमेश्वर ने फिरौन राजा के पास भेजा, आमेन, वो गया। पर फिरौन राजा के पास वो किस तरह से गया? वो मांगने के तरह से गया, वो प्लीड करने के तरह से गया, वो पूछने के तरह से गया। तब राजा उसकी बातों को नहीं माना। कारण क्यों? मूसा का मन में क्या था? गुलामी का स्तर था। गुलामी का स्तर रहे, अधिकार मिलेगा तो कोई फायदा नहीं, पर उस स्तर से आपको बाहर आने का है। इसलिए निर्गमन 7 उसका 1 से पढ़ेंगे। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, मैं जो बातें बता रहा हूं अगर आप इससे पकड़ेगा, जिंदगी में एक दिन भी आप निराश नहीं रहेंगे, एक दिन भी आप गरीब नहीं रहेंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। किसी को मैं समझा पा रहा हूं? कोई समझ रहा? मुझे बहुत गहरा बात को बता रहा हूं। किसी को बोलो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो। अगर आप बीमार है तो आपकी सोच में बीमार है। अगर वो सोच में आप बदल देंगे, आपका शरीर चंगा पाएगा, आपका आत्मा चंगा पाएगा, आप उन्नति और बरकत पाएगा। कितना लोग समझ रहे हैं? मेरा सोच में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम रहेगा, पैसा मिलेगा तो भी रहेगा नहीं। आपका सोच को आपको बदलने का है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर फिरौन को कौन सा ठहराता? मूसा को बोला मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराता हूँ। कोई सुन रहा मुझे? उसका पहले वो गया, उसने सोच में नहीं था, मांगने की सोच में, पूछने के सोच में गया था। पर जब आप परमेश्वर ने उसे जो बोला उस सोच में गया, फिरौन तुरंत उन लोगों को आजाद किया और पूरा इस्राएली लोग आजादी पाए। कोई सुन रहा मुझे? आप नहीं समझेंगे अगर यीशु कौन है, यीशु आपके लिए क्या किया, यीशु किस स्तर में नहीं उतरेगा तो आप आशीष नहीं पाएगा। हम और यीशु मसीह को हैर्स है। कितना लोग सुन रहे हैं? सहवारिश है। जहां यीशु है उधर हम भी है। वो सोच से जाएंगे तो हर स्तर पर हम हारेंगे नहीं, हर स्तर पर हम विजय पाएंगे। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आपको उस स्तर में उतरने का जहां पर यीशु मसीह चंगाई दाता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात वापस पढ़ो ना, अंडरलाइन डाल के रखो। निर्गमन के किताब 7 उसका 1 है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर सा ठहरा। अब तुम जाके मांगने की दरकार नहीं, अब तुम जाके भीख मांगने की दरकार नहीं, अब तुम जाकर बोलो मेरे लोगों को आजाद कर। किसी को बोलो आपको कौन सा स्तर में यीशु खड़ा किया, उस स्तर से, उस अधिकार को, उस सोच में आप खड़ा रहेगा, आपका विजय आपका है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अब वो मांग रहा नहीं। पहले वो 5 और 6 में पढ़ेंगे, वो जाके बोलते थे ये होता। अब जब परिस्थितियां 10 प्लेग आया, प्लेग को बोलता है विपत्ति आया, तो अब राजा बोलता है तू जो बोलेगा हम करने को तैयार है। क्योंकि गलती राजा का नहीं था, गलती मूसा का सोच का था। जब मूसा ने अपना सोच को बदला, विजय उसका हुआ। अगर इधर बैठे हर व्यक्ति अपने सोच को यीशु मसीह जैसा बदलेगा, विजय आपका है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मेरा यीशु विजय हुआ ताकि हम अभी विजय पाए। मेरे यीशु 2000 साल पहले विजय हुआ ताकि अभी मैं विजय पाऊं। कितने लोग सोचेंगे हम हार ही नहीं सकते? जोर से बोलो मैं बीमार हो ही नहीं सकता। हेलो, मैं गरीब, भले ही जेब में कुछ नहीं। हालेलुया। आपको पहले वो सोच में उतरने का है, उस सोच में उतर कर वैसा अभ्यास करने का है।
आप अमीर नहीं है पर अभ्यास करके अमीर बनता है। कितना लोग सुन रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? आपका सोच, हाथ रख के बोलो सोच को बदल। प्रभु बोला, वापस पढ़ो रोमियो 12 उसका 2। रोमियो 12 उसका 2। और इस संसार के इस सदृश संसार की सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा जाए, चाल चलन भी बदलता जाए। जिससे तुम परमेश्वर की, जब आपका मन नया होगा आपका चाल बदलेगा। हालेलुया। हाँ, तुम्हारे मन के नए होने से, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी, जब तुम अपने मन को रिन्यू करेगा ऑटोमेटिकली आपका चाल चलन वही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। वही चाल वही उत्तर मिलेगा, दूसरा चाल नया उत्तर मिलेगा। आपको कौन सा चाहिए? हालेलुया। वापस बोलता हूं, जो आप करता है तो रिजल्ट वही आएगा जो अब तक आया है, पर आप कुछ नया करेगा तो रिजल्ट नया आएगा जो आपकी सोच और समझ के बाहर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। और जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ। और भावती हाँ। और सिद्ध इच्छा हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करते रहो। हमें भली भावती परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, वो कब होता है? जब हम रिन्यू करते। कैसे रिन्यू करते? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। मीटिंग में आप आपको बुलाते हैं ना, ताकि आपका मन नया हो। बीमार वाला मन चंगा वाला मन हो, गरीब वाला मन अमीर वाला मन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आपका मन इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मेरा मन इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचेगा वही आप होगा। आप गरीब सोचेगा क्या होगा? अमीर सोचेगा, पति बेवड़ा सोचेगा तो बेवड़ा होते ही जाएगा, पर पति अच्छा है सोचेगा तो। हालेलुया। आपको प्रभु हथियार दिया है, उस हथियार को इस्तेमाल करने का। वचन, यीशु का नाम, यीशु का लहू गवाही बनने का है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, मुझे हथियार दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति धरती में पैदा होता तो कैसे, पहले क्या आता है? अरे जब एक व्यक्ति पैदा होता तो पहले क्या आता है? बच्चा आता। पहला सिर बाहर आता है। जोर से बोलो, सिर बाहर। पहले क्या आता है? जो पैर से आएगा वो मर जाएगा, पर सिर से जो आता है वो जिंदा रहता है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण मेरा सर को प्रभु दिया है। जोर से बोलो, ये सर यीशु की महिमा के लिए। चिल्ला के बोलो, ये सर यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका सर अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, आपका बुद्धि अच्छा रहेगा, आपका सारा अंग तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर ने हथियार हमें दिया है, मुझे उसे स्वीकार करने का है। जोर से बोलो, मेरे लिए हथियार रखा है, मुझे उसे पाने का है। चिल्ला के बोलो, मेरे लिए हथियार रखा है, मुझे उसे पाने का है। आमीन। परमेश्वर हथियार किस लिए दिया है? शैतान और उसके राज्य को नष्ट करने के लिए। पहला यूहन्ना उसका 1:8 है लगता है। यीशु मसीह प्रकट हुआ। हाँ, पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िएंगे एक बार। यस। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते हुए आए हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान की कामों को, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कामों को यीशु मसीह प्रकट होकर नाश करके गया। आप कौन नाश करेगा?
जोर से बोलो ना। कौन नाश करेगा शैतान की कार्य? हम और आप, जिसके पास हथियार है, जिसके पास हथियार है, जो हथियार को इस्तेमाल करते हैं। जोर से बोलो, मैं शैतान की राज्य को नाश करेगा। मैं शैतान की कार्य को। आपको बीमारी कौन देता है? आपको परेशानी कौन देता है? आपका पैसा तनख्वाह मिलता है, चोरी कौन करता है? कौन नाश करने का है? हमको नाश करने का। हमें आपका पैसा चोरी कौन कर रहा है? आपके घर में बीमारी कौन दे रहा है? शैतान। उसे हमको नाश करने का, हर रोज नष्ट करने का। जोर से बोलो, मैं शैतान की कार्यों को नष्ट करूंगा यीशु के नाम से। हाँ, जोर से बोलो, मैं शैतान की कार्यों को। हाँ, अब पढ़ेंगे इफिसियों 6 उसका 10 से। इफिसियों की किताब 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। प्रभु में, प्रभु की शक्ति में बलवंत होने का। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु में, प्रभु की शक्ति में बलवंत होने का। ठीक है, जोर से बोलो, मैं प्रभु में, प्रभु की शक्ति में। प्रभु है, प्रभु की शक्ति है, उसमें हमको बलवंत होने का। जोर से बोलो, प्रभु में, प्रभु की शक्ति में बलवंत होने का। कौन बलवंत होगा? जोर से बोलो, मैं। चिल्ला के बोलो, मैं। क्योंकि प्रभु क्या है? प्रभु में और प्रभु की शक्ति में बलवंत हो। ओके, आगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध। उसके लिए हमको क्या करने का है? परमेश्वर की सारी हथियार को। जोर से बोलो, परमेश्वर में, परमेश्वर की बल में बलवंत होने के लिए हमको सारा हथियार को बांधने का है। पहले वो हथियार जानने का है, दूसरा वो हथियार को बांधने का है। जोर से बोलो, हथियार को जानने का है और दूसरा उसे पहनने का। कमान, कैसे पहनते हैं? दिखाओ पहन के। जोर से बोलो, मैं हथियार को पहन लिया हूं। चिल्ला के बोलो, मैं हथियार को पहन लिया हूं। हालेलुया। पहले बात हमको समझने का है, हम विजय के लिए नहीं लड़ते, विजय के स्थान से लड़ते हैं। हम विजय, दुनिया वाला यूक्रेन और रशिया विजय के लिए लड़ रहे हैं, हम और आप विजय के लिए नहीं लड़ रहे, विजय के स्थान से लड़ रहे हैं। उसका मतलब विजय मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, हथियार नहीं बांधेगा तो हम खड़े नहीं रह सकते। कई लोग लड़ते हैं शैतान से, पर हथियार क्या है मालूम नहीं। किसी को बोलो, मुझे मालूम है, मेरा हथियार परमेश्वर जो दिया मैंने उसे पहन लिया है। जोर से बोलो ना, मैंने पहन लिया है। कई लोगों के पास घर में बाइबल है, पर आप उसे पहनेगा नहीं तो आप लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो ना, हथियार पहन लो। कमान, जोर से बोलो, हथियार। मैंने पूरा हथियार, सारे हथियार को। कमान, जोर से बोलो, सारे हथियार को, सारे हथियार को। अगर आप हथियार पहने रहेंगे तो बीमार होंगे, गरीब रहेंगे, परेशान रहेंगे। परेशानी आएंगे एक रास्ते से, पर 7 रास्ते से भाग जाएंगे, क्योंकि आप हथियार पहना हुआ है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हाँ, सारे हथियार को, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और पति और पत्नी से नहीं है। हमारा पति और पत्नी के बीच में मांस और लहू के बिना एक व्यक्ति है, उसका नाम है। कितना लोग सुन रहा है? पति को बोलता है ना, तेरा पति देख वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। पत्नी को बोलता है ना, देख वो तुरा सुनता नहीं, मैं धुलाई कर उसका। कान में बैठ के फुसले फुसले करता है,
वो कौन है? मांस और लहू वाला व्यक्ति, मांस और लहू के बिना वाला व्यक्ति। और हम किसको पकड़ते हैं? मांस और लहू वाला। इसलिए हमारा अभिषेक भी चूते हैं और हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। एक किसी को बोलो मांस और लहू के बिना वाला व्यक्ति है, उसको पकड़ने का है। उसका नाम है, जो से बोलो ना, उसका नाम है आमीन। वो दिखता नहीं पर कार्य कर रहा है। कारण क्यों? हमने और आपने हथियार को पहचाना नहीं। जो से बोलो मैं हथियार को पहचाना हूँ। कमन कमन, जो से बोलो ना, मैं हथियार को पहचाना हूँ और हथियार को पहना हूँ। जो से बोलो हथियार को पहचाना हूँ, हथियार को पहना हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है सारी हथियार बांध लो। हाँ, कि शैतान की परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें कोलोसियर 2:15 में देखो। कोलोसियर 2:15। और यीशु ने हाँ, प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, किसने प्रधानता और अधिकारों को कौन उतारा? यीशु मसीह। कौन है प्रधानता और अधिकारी? शैतान। तब तक मनुष्य मानव जाति को क्या हुल्लड़ मचाने वाला शैतान को ऊपर से उतार दिया। पढ़ो, वापस पढ़ो। यस। और यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा किया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ये कब हुआ? 2000 साल पहले। हम और आप पैदा होने से पहले जय जयकार का ध्वनि सुना चुका है। कौन उसे प्राप्त करके अपने जीवन में जय जयकार की ध्वनि सुनाएगा? हालेलुया। जोर से बोलो मैं विजय हूं, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह विजय हुआ। और वही खाली नहीं, उसे मुझे सारा हथियार दिया है। आज खत्म होने से पहले सारी हथियार को हम पहना के आज भेजने वाले हैं। हालेलुया। ये हफ्ता विजय आपका है, ये साल विजय आपका है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? ओके, रोमियो 8 उसका 37, रोमियो 8:37। रोमियो 8 उसका 37। मिला? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। किसने हमसे प्रेम किया? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। जिसने हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया। जयवन से भी बढ़कर है। वे जयवन से भी बढ़कर है। जोर से बोलो मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। दुनिया में विजय जब युद्ध होने के बाद, विजय के बाद मिलता है, पर हमारा विजय युद्ध होने से पहले हमको मिल गया। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी को, मेरा युद्ध करने से पहले मुझे विजय मिल गया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जयवन से भी बढ़कर है। जोर से बोलो मैं जयवन से भी बढ़कर। चिल्ला के बोलो मैं जयवन से भी बढ़कर। हालेलुया। हम विजय के लिए नहीं, विजय के स्थान से विजय प्राप्त किया। जो बोलो मैं विजय के स्थान से विजय प्राप्त किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग को मालूम है गोलियत? जो बोलो गोलियत। चिल्ला के बोलो गोलियत। आमीन। गोलियत इस्राएली लोग के सामने चुनौती दे रहा था। तो दाऊद ने क्या किया?
दाऊद ने क्या किया? उस गोलियत पर विजयी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। भले ही दाऊद विजयी हुआ, पर एक्चुअली इस्राएल लोग विजयी हुआ जब जाके कब्जा किया। कितना लोग सुन रहे हैं? लूका 10 उसका 18 पढ़ेंगे। लूका 10 उसकी 18। लूका 10 उसकी 18। और उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली की नाई मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। सांपों और बिच्छुओं का रौंदने के अधिकार प्रभु दिया है। यीशु मसीह विजय हुआ है, इसलिए आपको विजय के लिए सब कुछ दे दिया है, आपको उसे इस्तेमाल करने का। गोलियत को जब दाऊद ने हराया, क्या इस्राएल लोग का विजय था? नो, वो जाके कब्जा किया, तब उनका विजय हुआ। उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए हरा दिया, पर हम जो जाकर उस हथियार लेके कब्जा करेगा वही विजय पाएगा। कितना लोग कब्जा करेंगे? जोर से बोलो, विजय मेरा है, मुझे कब्जा करने का है। पहले कहां पर? आपके मन में। आपके मन में सोचो, अगर मन में हारा हुआ है, भले विजय होगा तो भी वो हार जाएंगे, पर अगर मन में जीता हुआ है तो जाएंगे, तो पक्का जीत तुम्हारा है। हालेलुया। मन में चंगा रहने का, मन में अमीरता रहने का, मन में उन्नति रहने का, तब आप विजय पाएंगे। वचन है, पर मन में अगर बुरा, मन में आपका कुछ और चल रहा है, वचन के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप विजय नहीं होंगे। कितना लोग सुन रहे? उस वचन को ऐसा लो जैसा वो आपके लिए है। कितना लोग सुन रहे? मैं घर के अंदर आशीष है, मैं घर के बाहर आशीष है, तो है भाई। हालेलुया। वो आपका किचन खाली हो, आपका बैंक खाली हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपका वचन में आप रहेगा, पक्का आपके जीवन में वो होने लगेगा। किसी को बोलो, मन को बदलो। चिल्ला के बोलो, मन को बदलो। मन हारा रहेगा, व्यक्ति हार जाएंगे। मन जीता रहेंगे, वो व्यक्ति जीतेंगे। भले आज हारा हुआ है, पर आने वाला दिन जीत उसका है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? मत्ती 11 उसका 12। प्रभु के वचन में 332 प्रॉमिसेस है, वो आपका नहीं जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। पढ़ो मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में अब तक स्वर्ग की राज्य पर जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। कितने बलवान लोग हैं? आप वचन समझकर बलवंत से उसे लेगा तो विजय आपका है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं बलवंत वाला व्यक्ति है। चिल्ला के बोलो, मैं वचन में बलवंत हूँ, मैं प्रार्थना में बलवंत हूँ, मैं मीटिंग में बलवंत हूँ, मैं इधर टाइम पास के लिए नहीं, मैं बलवान होने के लिए आता हूँ। हालेलुया। जब आप बलवान होकर जाएगा, हफ्ता भर हार नहीं, विजय आपका होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रॉमिस है तो वो आपको मिलता नहीं, प्रॉमिस को आप क्लेम करते तब आपको मिलता है। 365 दिन के लिए प्रॉमिस है, पर आप अपने जीवन में अपने मुताबिक चलेगा तो वो प्रॉमिस आप पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। पर उसी प्रॉमिस को लेकर आप उसे बलवंत जैसा, ये मेरे लिए रखा गया है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा, तो वो आपके जीवन में होने लगेगा। बलवंत कब्जा करेगा। जोर से बोलो, बलवंत कब्जा करेगा। वही राजा कब्जा करता है जो बलवंत है। इस अंधकार के राज्य में प्रभु अनेक बलवानों को तैयार कर रहा है। कितना लोग कब्जा करेगा?
जो से बोलो मैं कब्जा करेगा, क्योंकि मैं बलवंत हूं, वचन में बलवंत हूं, प्रार्थना में बलवंत हूं। भले ही लुक्कड़ लग रहा है पर अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति है भाई। भले शरीर में कमजोर है पर आत्मा मेरा बलवंत है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? क्या लिखा है? वापस पढ़ो 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा और बलवंत उसे छीन लेते हैं। हाँ, शैतान जोर करता है। जब प्रभु के पास आता है शैतान जोर करता है आपको प्रभु से दूर करने के लिए, पर बलवंत हमेशा स्थिर रहेगा और वो विजय पाएगा। है कोई बलवंत? हाँ, जोर से बोलो ना, मैं बलवंत हूं, मैं वचन में बलवंत हूं, मैं हथियार बांधा हूं, मैं विजय के लिए हूं, मैं हार ही नहीं सकता, मैं बीमार नहीं रह सकता, मैं उन्नति के लिए हूं, मैं कमजोरी के लिए नहीं, मैं ताकतवर हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? प्रॉब्लम अनेक बार क्या होते हैं, हम आपस में लड़ के हार जाते हैं, अभिषेक हो जाते हैं, सब कुछ खो जाते हैं। एफिसियों 6 उसका 12, एफिसियों की किताब 6 उसका 12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से, दिखने वाला मनुष्य से नहीं हमारा लड़ाई। अनदेखी शैतान जिसके पास मांस और लहू नहीं, वो दुष्ट उससे है। जो से बोलो वो दुष्ट से मेरा लड़ाई है, उसके लिए मैं हथियार बांध लिया हूं। हमें जब आप हथियार बांध लेते वो दुष्ट को दिखता है, ये हथियार से बांधा हुआ है, ये हथियार से भरा हुआ है। जो से बोलो मैं हथियार से भरा हुआ है। हालेलुया। आप शारीरिक तौर से लड़ेंगे, आपके अभिषेक खो देंगे आप। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अभिषेक किया है ताकि शैतान को हराए। जो से बोलो शैतान को हराए। पर लोगों से आर्ग्यू मत करो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई विरोधी होगा। आमीन। आपका भलाई कोई नहीं चाहते, पर प्रभु आपका भलाई चाहता है। जो से बोलो प्रभु मेरा भलाई चाहता है, प्रभु मेरा उन्नति चाहता है, प्रभु मेरा बरकत चाहता है। हम बोलेंगे तो प्रभु कार्य नहीं करेगा, हम चिंता करेंगे तो प्रभु कार्य नहीं करेगा, पर हम प्रभु की हथियार में लवलीन हो जाएंगे, प्रभु हमारे लिए विजय देगा। हालेलुया। इसलिए छोटी छोटी बातों में फंसो मत। किसी को बोलो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लोमड़ियां आपके जीवन की खतों को क्या करते हैं, मिलावटी करके थका देते हैं। पर आप बड़ी बड़ी के लिए आशा रखेगा, मेरा प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा यीशु मुझे विजय देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा लड़ाई उस दुष्ट शैतान से जो हमें नरक ले जाना चाहते हैं। किसी को बोलो नो। जोर से बोलो नो। शैतान मैं नरक के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए हूँ। हाँ, जोर से बोलो हर रोज बोलने का, मैं स्वर्ग के लिए हूँ। मेरा नागरिकत्व धरती नहीं, मेरा नागरिकत्व स्वर्ग है। हालेलुया। इस धरती में हम पल भर के लिए 100 साल 120 साल पर के, पर हम अनंत काल के लिए हजारों साल के लिए स्वर्ग में जिएंगे। आप जो धरती में करते हैं वही स्वर्ग में होने वाला है। अगर प्रार्थना वचन और प्रभु की महिमा करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। तो आप माय गॉड ऑड व्यक्ति आउट नहीं होगा। अभी से अभ्यास करो। किसी को बोलो प्रार्थना करने की अभ्यास करो, वचन पढ़ने की अभ्यास करो, परिवार होकर प्रार्थना करो। जितना प्रभु की बातों में आगे बढ़ेगा प्रभु आपको उन्नति देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग तैयार है हथियार बांधने के लिए? तैयार है? ओके, आगे पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब 6 इस
इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके। बुरा दिन होता है तो क्या उसका मतलब क्या है? नौकरी नहीं है, बीमारी है, परेशानी है, उसका मतलब क्या है? शैतान अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अब नहीं मालूम रहेगा, आप घर वाला सबको बोलेगा ये इसका वजह से हुआ, उसका वजह से। खुद जिम्मेदारी, मेरा वजह से हुआ। अब खड़ा हो जाओ, जो से बोलो अब खड़ा हो जाओ, हथियार को पहन लो, अब धुलाई करो, परिस्थिति के बीच में प्रभु के लिए खड़ा रहो। जो से बोलो खड़ा रहो। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि 12 से पढ़े, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से, जिसको यीशु मसीह ने हरा दिया। कोलोसियों 2:15 में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने ऊपर से, बहुत ऊपर था, उसे उतार कर उनका खुला खुला तमाशा किया और उन पर विजय का ध्वनि सुनाए। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए उधर लिखा है प्रधानताओं को, अधिकारों को, हकीमों को और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, हाँ, जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन में खड़ा रहने के लिए, सब कुछ पूरा करके स्थिर रहने के लिए मुझे हथियार से लथपथ रहने का है। जोर से बोलो, मैं हथियार बांधा हूं। और पास्टर जी मेरे किधर है? कुछ दिख रहा नहीं है। बोलो ना। ये मांस और दिखने वाला और ना दिखने वाला बात नहीं, ये एक दुनिया में है जहां पर दिखता नहीं पर कार्य हो रहा है। ओए, कोई सुन रहा मुझे? हमारे जीवन में जो भी दिखने वाला दुनिया में आता है, अनदेखी दुनिया से, उसको आत्मिक दुनिया बोलते हैं। जहां पर मांस और लहू नहीं, जहां पर शरीर और लहू नहीं, दिखने वाला शरीर की लड़ाई नहीं होता है, उधर अनदेखी आत्मा की लड़ाई होता है। जहां पर यीशु मसीह विजय हुआ, उसमें प्रवेश करेगा, ऑटोमेटिकली आप विजय होने लगेगा। अरे कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, और एक बार पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सामना करने का। किसी को बोलो, शैतान की सामना हथियार से लथपथ होकर करने का है। जो सेना बिना हथियार का जाएगा, मार खा जाएगा। किसी को बोलो, धुलाई खाएगा नहीं हम, मैं हथियार से लथपथ हूं। जोर से बोलो, मैं हथियार से लथपथ हूं। ओके, पढ़ेंगे आगे। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य को अपने कमर में कस लो। जोर से बोलो, पहला हथियार सत्य के लिए खड़ा रहो। पहला हथियार, जोर से बोलो, सत्य के लिए खड़ा। झूठ को अपनाओ मत, सत्य के लिए खड़ा रहो। मेरा परमेश्वर सत्य है। यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूं। हमको सत्य के लिए खड़ा रहने का, झूठ की सहारा नहीं लेने का। जोर से बोलो, सत्य। यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। जहां पर आप झूठ के लिए खड़ा होगा, आप परमेश्वर की राज्य से अंधकार में चला गए। जोर से बोलो, सत्य के लिए खड़ा रहो। जब झूठ बोलता है ना, आपको लगना मांगता मैंने कुछ गलत किया, तुरंत प्रभु से माफी मांगो, क्षमा मांगो। आमीन। सत्य और झूठ की मेल नहीं होता। जोर से बोलो, सत्य और झूठ की मेल नहीं होता। जहां पर आप झूठ में सहारा लिया, परमेश्वर के हाथ नहीं आएगा। जोर से बोलो, सत्य के लिए खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो, सत्य के लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो, सत्य की, क्या लिखा है? और सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य को अपनी बेल्ट जैसा बांध लो। सत्य को, कमान 5 बार बोलो, सत्य को बांध लो। झूठ और गलती के लिए खड़ा मत रहो।
हालेलुया। सत्य के लिए खड़ा रहो। पहला हथियार सत्य के लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो सत्य के लिए खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो सत्य के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। कितना लोग बोलता है सत्य, मेरा यीशु मसीह सत्य है, उसमें एक झूठ नहीं, उसमें एक पाप नहीं। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें सत्य के लिए खड़ा करेगा। जोर से बोलो यीशु मसीह मुझे सत्य के लिए खड़ा रहने। यीशु मसीह खुद बोला कि मैं जैसा सत्य है तू सत्य रहे। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं सत्य के लिए, मैं सत्य को बांधा हूं, मैं सत्य को कमर में कसा हूं। जोर से बोलो मैं सत्य को। समझ रहे? क्या बांधने बोला, क्या पहनने बोला? शुरू में सारे हथियार को पहन लो। पहला हथियार सत्य को बांध लो। जोर से बोलो मैं सत्य को बांध लिया। मैं झूठ को, झूठ का पिता है शैतान। अगर झूठ बोलेगा तो कौन आएगा? सत्य बोलेगा तो कौन आएगा? सत्य के लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो सत्य के लिए खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो सत्य है मेरा। आपकी मन और दिल में डाल दो सत्य। सत्य यीशु है। सत्य कौन है? सत्य पवित्र आत्मा है। उनको सत्य के लिए खड़ा रहने का। हालेलुया। ओके, दूसरा और धार्मिकता की झिलम पहन, धार्मिकता की झिलम पहन लो। वो फोटो दिया है पूरा सेना का, देखो आगे। सत्य को पहन लो, धार्मिकता का झिलम। यस, देख रहे हैं? बेल्ट क्या है? बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सत्य को, सत्य का कमर में कस लिया। दूसरा धार्मिकता की झिलम पहन, ब्रेस्ट प्लेस ऑफ राइचियसनेस, नीतिमत्ता को पहन लो। हर रोज बोलेगा प्रभु जी आपने मुझे नीतिमान ठहराया है, मैं नीतिमान हूं, मैं धर्मी हूं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते वो धर्मी है। हर रोज बोलो मैं प्रभु जी आप पे विश्वास करता हूं, मैं कभी भी आप पर शक नहीं करूंगा। धार्मिकता का झिलम पहना। हाथ रख के बोलो धार्मिकता का झिलम पहना है। चिल्ला के बोलो ना धार्मिकता का झिलम पहना। मैं धर्मी हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराया है। मैं धर्म के काम करता हूं क्योंकि रिलीजन नहीं, रिलीजन मनुष्य बनाया है, धर्म मनुष्य बनाया। क्यों मनुष्य धर्म बनाया? आज करोड़ों धर्म है, करोड़ों देवी देवता है। मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचना चाहा, कर 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 कोई मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर मनुष्य के पास आना पड़ा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता, पर परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बनकर मनुष्य के पास आया और उसने परमेश्वर की सारी बातों का प्रकाशन दिया। हालेलुया। धार्मिकता का झिलम पहना हूं, सत्य की बेल्ट को मैं बांधा हूं। बोलो ना मेरे साथ, सत्य की बेल्ट को बांधा हूं, धार्मिकता की झिलम को मैं पहना हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी। पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयार। हमेशा तैयार रहो यीशु मसीह का गवाही बनने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए। क्यों मैं बार बार बोल रहा था सुसमाचार बताओ, लोगों को लेके आओ, उससे प्रभु की राज्य आशीष पाता है। जब प्रभु की राज्य आशीष पाएगा, प्रभु आपको आशीष की बारिश देगा। हालेलुया। मैं जब से यीशु मसीह को जाना, स्कूल से मैं सबको यीशु का नाम बताता। मुझे मालूम है मैंने क्या किया है, मेल का जूता पहना हूं, मेल और सुसमाचार का जूता पहना हूं। मुझे एहसास है कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो नरक जा रहे हैं। मेरा दिल को प्रभु, मेरा दिल को पत्थर वाला दिल नहीं, मांस वाला दिल दिया है ताकि उस व्यक्ति को यीशु का सुसमाचार सुना। बोलो ना, मैं अपने मेल का सुसमाचार का जूता पहना हूं।
जोर से बोलो ना, मैं मेल का। अगर आप मेल का सुसमाचार का जूता पहना है तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, कैसे मैं इस व्यक्ति को यीशु के बारे में बताऊं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं हथियार को बांध रहा हूं, मैं हथियार को बांध रहा हूं, मैं सत्य की बेल्ट को कस लिया हूं। कहो जोर से बोलो, मैं सत्य की बेल्ट को कस लिया हूं, धार्मिकता का झीलम को पहना हूं और मेल की सुसमाचार की जूता पहना हूं। बाहर जाके बोलना, भाई मैं मेल की सुसमाचार का जूता पहना। वो पूछेंगे ये कौन सा जूता है, किधर मिलेगा? तब आप आराम से बता सकते हैं, हाँ, जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं बताता हूं। जोर से बोलो, मैं मेल सुसमाचार का जूता पहना हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? खूबसूरत है वो पांव जो प्रभु की सुसमाचार ले चलता है, वो कभी हारेगा नहीं। जो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा का बोझ है वो इस धरती में आशीष पाएगा और स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। स्वर्ग में उसकी गुणगान होगा। आपको मालूम है, स्वर्ग तब खुशी मनाता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो व्यक्ति आपके द्वारा यीशु को जानता है। स्वर्ग में जय जयकार की झंडा को लहराएंगे, क्योंकि एक और व्यक्ति अंधकार से ज्योति में आ गया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। इतना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोई समझ रहा है? किसी को बोलो, मैं आज सर से लेके पांव तक हथियार बांध रहा हूं। पहला, सत्य की बेल्ट को कस लिया हूं। दूसरा, जोर से बोले ना, नीतिमत्ता का धर्मी का झीलम पहना हूं। तीसरा, मेल का सुसमाचार का जूता पहना हूं। चौथा, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल, जिसके अंदर विश्वास है ना, यीशु मसीह जैसा, जिसके अंदर यीशु मसीह पर विश्वास है ना, वो आंधी को बोलेगा थमने के लिए वो थम जाएगा। जिसके अंदर विश्वास है ना, शैतान उसके पास आ ही नहीं सकता। जोर से बोलो, मेरे अंदर विश्वास का ढाल है। जोर से बोलो ना, मेरे अंदर विश्वास का ढाल है। कोई चीज में वो हारेगा नहीं, वो विश्वास उसे खड़ा करेगा। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु उसके अंदर विश्वास का नाप तोल डालते हैं। जोर से बोलो, मेरे अंदर नाप तोल डाला है। क्या चीज का नाप तोल? विश्वास का नाप तोल। हमारा जिम्मेदारी है हर रोज उस विश्वास की नाप तोल को बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? यीशु की वचन सुनने से। इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है। आप जब मीटिंग में आते हैं आपको विश्वास होता है। आप बीमार होकर आते हैं, इधर बैठे बैठे जब वचन सुनेगा आपके अंदर विश्वास होगा, वो बीमारी टूट के गिरेगा और आप चंगाई में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास आपको हर चीज हासिल करने के लिए मौका देता है। जोर से बोलो, विश्वास का झीलम। जोर से बोलो, विश्वास का झीलम। दुनिया में हर क्षेत्र में आप हारा रहेंगे, पर विश्वास का झीलम आपको विजय देता है। जोर से बोलो, विश्वास का झीलम। छिला के बोलो, विश्वास का। हालेलुया। ओके, पांचवा, विश्वास का ढाल। ओके, ढाल मतलब क्या है? मतलब शील्ड। जो पुराने लोग जब लड़ते थे उनके पास ढाल रहते थे, वैसा कॉपर का, गोल्ड का रहते, जिससे कोई शत्रु आर पार नहीं कर सकता। आमीन। ओके, कोई भी तीर उसे आर पार नहीं कर सकता। ओके, पांचवा, और उद्धार का टोप। कमान जोर से बोलो, मैं उद्धार का टोप पहना है। इधर आप बैठे हैं क्योंकि आपने उद्धार पाए। इधर आप बैठे हैं क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया है। आपने क्या किया? उद्धार का टोप पहना है। जोर से बोलो, मैं उद्धार का टोप पहना है। अनेक व्यक्ति हार जाते, कारण क्यों? हर छोटी मोटी बातों में शैतान आकर कान के बोलता है, तू नरक जाएगा ही नहीं। जोर से बोलो, मैं उद्धार का टोप पहन लिया है। कमान चला के बोलो, मैं उद्धार का
मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैं उद्धार का, जोर से बोला, उद्धार का हेलमेट पहना हूं। दुनिया की हेलमेट एक्सीडेंट से बचाएगा, पर ये टोप आपको स्वर्ग ले जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोला, उद्धार का टोप मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। मैं पक्का जानता हूं मैं उद्धार पाया हूं, मैं उद्धार पाते रहेगा। एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रभु की महिमा करेगा। मैं उद्धार का टोप पहना हूं। कौन जोर से बोलो, उद्धार का टोप। किसी को बोलो वो घबराना मत। लोग आकर बोलेंगे तू क्रिश्चियन बन गया, तू ये हो गया, वो हो गया। वो जोर से बोल, चल फुट ले। जोर से बोलो चल, जोर से बोलो ना चल। लोग आएगा, आपके रिश्तेदार बोलेगा क्या रे अभी तक तुम ये वो करते थे, अभी यीशु यीशु कर रहा है। जोर से बोलो, मैं उद्धार का टोप पहन लिया है। चिल्ला के बोलो, मैं उद्धार का टोप पहन लिया है, यानी कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई मुझे उद्धार का टोप हमेशा आपको दर्शाता है आप स्वर्ग का है। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। ओके कम ऑन, सब अपना बताओ, थोड़ा खड़ा हो जाओ भाई। सब बैठ के सुन रहे हैं, जा रहा है कि नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। चलो किसी को बोलो, मैं सत्य का बेल्ट बांध लिया हूँ। जोर से एक्शन के साथ सब मिलकर, मैं सत्य का बेल्ट बांध लिया हूँ। दूसरा, धार्मिकता का छीलम पहन लिया हूँ। हाँ, जो पैर में दे के बोलो, मैं मेल सुसमाचार का जूता पहना हूँ। चौथा, विश्वास का ढाल मेरे पास है। पांचवा, उद्धार का टोप पहन लिया। ओके, छठा, वचन का दोधारी तलवार मेरे हाथ में है। आत्मा का तलवार वचन मेरे हाथ में है। हालेलुया। कौन करेंगे? कोई मैं जानना चाहता हूं कौन अकेला करेगा। 6 बातें को मैं बताया हमें सर से लेकर। देखो, शैतान निहत्ता है, कोई हथियार नहीं। जोर से बोलो, शैतान कोई हथियार नहीं, फिर भी वो तांडव कर रहे है कि नहीं? सब विश्वासी लोग डरा हुआ, शैतान, कोरोना, पिरोना, ये वो, कौन तांडव मचा रहे? जोर से बोलो आप, मैं तांडव मचाएगा, मैं दुनिया को हिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उद्धार का टोप पहना हूं, धार्मिकता का छीलम पहना, सच्चाई का बेल्ट को कसा हूं, मेल सुसमाचार का जूता पहना हूं और विश्वास का ढाल पहने। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं, हम पूरे सर से लेके पांव तक हथियार से लथपथ है भाई। कौन जीतेगा? शैतान किया। जोर से बोलो ना, हम। आज से शैतान पर गुस्सा हो जा, तेरे पास एक भी नहीं है यार, एक भी नहीं। जोर से बोलो, शैतान एक भी नहीं। मेरा तू देख रहा, मेरे सर से लेके पांव तक हीलिंग पावर में आज आए वो हर व्यक्ति बोले, देख मेरा सर से लेके पांव तक हथियार है भाई। तू छुएगा तो कट के गिरेगा। जोर से बोला, छुएगा तो कट के गिरेगा। अब हम निकलेगा तो 10,000 किलोमीटर शैतान भागेगा। भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, भागा 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 शैतान,
यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको हराया हे यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको हराया है। आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर स्तुति करें, हे आओ हम मिलकर स्तुति करें। आओ हम मिलकर स्तुति करें। कितना लोग सुन रहे हैं? आज से हम क्या बोलेंगे? मैं हथियार से लथपथ हूँ। कमान जोर से बोलो, मैं हथियार से। कितना लोग को समझ में आया? हम विजय होने का है कि नहीं होने का? पक्का? जोर से बोलो 100%। अभी जब इधर से बाहर जाएगा तो बीमारी आए तो क्या बोलेगा? कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? दो धारी तलवार। दो धारी तलवार घुसेड़ देगा ना, एक दो कर देगा ना, पूरा हथौड़ी पतौड़ी सब बाहर। तू मेरे से पंगा लेता है? बीमार आएगा तो सिर में सर दर्द आया तो क्या बोलेगा? मेरे पास हथियार है, दो धारी तलवार है। सर दर्द मेरे 10 किलोमीटर तक आगे पीछे सबका सर दर्द से आजाद। हालेलुया। शैतान आपको तंग करता है तो 100 लोग का तंगी को आप निकाल देंगे। जोर से बोलो, मैं हथियार से लथपथ हूँ। अगर आप हथियार से लथपथ है, आपको इस्तेमाल करने का विषय। हालेलुया। नौकरी नहीं है तो क्या बोलेगा? मैं जहां जाएंगे उधर नौकरी मिलेगा। मैं जहां जाएगा, मैं नौकरी लेने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बन जाएगा। कितना लोग सुन रहे? ताली बजा रहे तो जोर से बजाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आज के बाद हीलिंग पावर में कोई हारेंगे नहीं। हर व्यक्ति विजयी होगा। विजयी हुआ, विजयी हुआ मेरा यीशु, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, ओ विजय हुआ, विजय हुआ। यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। ओ शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आगे। 18वां वाक्य, हर समय। 18वां वाक्य, और हर समय और हर प्रकार से है। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती में विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। सोते रहो बोला। इधर 12 बजे तक सोते हैं और बोलता है पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा भाई? आपको सोने कौन बोला? हालेलुया। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। नौकरी नहीं है, आत्मा में प्रार्थना करो। बीमारी है, आत्मा में प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए, पवित्र खुद के लिए नहीं, पवित्र लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते? कितने लोग हमारे लिए या पास्टर सेलिन के लिए प्रार्थना करते हैं? आपके लिए जोर से ताली में करो भाई। जब प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की भक्तों के लिए आप करता है, ऑटोमेटिकली भक्ति आपके जीवन में आता है। हालेलुया। प्रभु की सेवक लोग के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा है? इसीलिए जागते रहो हाँ, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो
और मेरे लिए भी पौलुस भी कहता है मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जब हम जाए। वचन बांटते हैं, कितने लोग प्रार्थना करके आते हैं, पास्टर जी आज अपोस्टल जी को आप वचन बांटने के लिए सामर्थ्य बल दें। आप प्रार्थना करके आएंगे, आपके लिए प्रभु वचन देगा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर के लिए, अपोस्टल के लिए, प्रभु जी आप हमारे साहब विश्वास, आपके बाजू में कौन बैठा उनके लिए, इधर अगला तो कौन है मालूम है नहीं। हालेलुया, हम एक परिवार है, हम सब के लिए प्रार्थना करने के हैं। जोर से बोलो मैं अपनी कलीसिया के लिए आशीष हूँगा। हाँ जोर से बोलो मैं अपनी कलीसिया के लिए आशीष हूँगा। आपको प्रार्थना करने का, बोलने के समय प्रबल वचन दिए कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। आपका प्रार्थना में ताकत और बल देता है ताकि हम हिवाय से सत्य के वचनों को उगले। ओके आगे, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उस विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। आमीन। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? आमीन। जोर से बोलो मैं हथियार से लथपथ हूँ, शैतान निहत्ता है, हम विजय का जगह पे खड़ा है, विजय मेरा है। मैं हथियार से लथपथ हूँ, शैतान निहत्ता है, वो हारा हुआ है, वो नरक के लिए, हम स्वर्ग के लिए, मैं स्वर्ग के लिए हूँ। मैं धरती में विजय पाऊंगा और स्वर्ग में विजय पाऊंगा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और एक बार कितने लोगों को याद है कौन सा टोप? जोर से बोलो उद्धार का टोप पहना हूँ। यह हफ्ता बोलते रहो मैं उद्धार का टोप पहना हूँ, मैं स्वर्ग के लिए हूँ, मैं खुद उद्धार पाया हूँ, मैं दूसरों को उद्धार दिलाऊंगा यीशु का नाम देकर। ओके, दूसरा धार्मिकता का झिलम पहना हूँ। तीसरा सत्य का बेल्ट बांधा हूँ। जोर से बोलो सत्य का थोड़ा बांधो, टाइट बांधो, कोई ढीला बांधा है खुल जाते हैं। जोर से बोलो अरे सत्य का बेल्ट को टाइट बांधो भाई। कोई बांधते हैं शरीर में लगे ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर। जोर से बोलो ना टाइट बांधो ना, सत्य के बेल्ट को टाइट बांधो। ओके, चौथा मेल की सुसमाचार का जूता पहना हूं। जोर से बोलो मेल की सुसमाचार का। किसी का पैर सड़ा है तो बोलो खूबसूरत है वो पांव जो सुसमाचार ले चलते हैं। हालेलुया। वो अगर आप हर रोज बोलेगा ना, आप हर रोज एक नया व्यक्ति को यीशु का नाम बताएंगे। बोलो मेरे साथ, मैं सुसमाचार का जूता पहना हूं। बोलो ना मैं सुसमाचार का जूता पहना, मेल मिलाप का जूता पहना हूं। ओके, कितना हो गया? पांचवा मैं विश्वास का ढाल पहना हूं। शैतान की कोई भी तीर मुझ पर नहीं चलेगा। लास्ट आत्मिक तलवार, यानी कि वचन की तलवार मेरे हाथ में, दोधारी तलवार। जोर से बोलो दोधारी। ओके, इन वचनों से प्रभु आशीष करे। दो पल खड़ा हो जाइए, ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आत्मिक तलवार, मैं हथियार से लथपथ हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे हथियार वाला व्यक्ति बनाया। जोर से बोलो मुझे हथियार वाला व्यक्ति बनाया। शैतान की हत्या करके परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति बनाया। हालेलुया। शैतान को नष्ट करके यीशु की राज्य फैलाने वाला व्यक्ति बनाया। धन्यवाद यीशु। कमान हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाऊं।
ओ स्तुति में मगन हो जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। मन मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी, मन मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी, बचाने वाले छुड़ाने वाले आराधना हो तेरी, बचाने वाले छुड़ाने वाले आराधना हो तेरी, आराधना आराधना अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना आराधना अब्बा पिता देंगे तुझे यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाऊं, सब भूल जाऊं, ओ स्तुति में मगन हो जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, यीशु राजा तेरे दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, रात दिन मैं बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं, रात दिन मैं बैठा। सब अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठा के मेरे पीछे ये प्रार्थना मिले। अगर आप इस जगह पर पहली बार आए, ये प्रार्थना को जोर से बोले, मेरा यीशु आपके मुंह से सुनना चाहता है कि वो प्रभु है। ये चमत्कारी प्रार्थना आपके जीवन में आशीष करेगा। हे स्वर्गीय पिता,